आज के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए 16 जनवरी के लिए मार्केट कैसे रह सकते हैं। एफआईएस ने खुद को किस प्रकार से कल की एक्सपायरी के लिए तैयार किया है। डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट हम डिस्कशन करते हैं आज हुआ क्या। जैसे कि कल के मार्केट एनालिसिस की वीडियो मैंने बताया था मार्केट तेज होगा, लेकिन अगर वो ज़्यादा तेज नहीं होता, एक लेवल नहीं काटता है, तो ये इवेंचुअली सेलिंग आ जाएगी। वो सेलिंग क्यों आएगी? क्योंकि कल ऑप्शन के कॉल राइटर्स ने, मतलब जिन्होंने कॉल्स बेची थी, उन्होंने अपने कॉल्स को कवर कर लिया था और कॉल बाइंग भी हुई थी। अगर इनको तेज़ी नहीं मिली तो ये 11-12 बजे के पास में गिव अप कर देंगे और ये वापस से कॉल शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। मेरा कल का अनुमान ये था और मैंने कल आपको ये बताया भी था कि 11-12 बजे के आसपास अगर बाज़ार नहीं जाता है तो जिन्होंने कॉल अनवाइंड की थी अपनी, मतलब कि कॉल राइटिंग की पोजीशन को कन्वर्ट करके कॉल बाइंग की थी, वो थक जाएंगे और वापस से डबल अमाउंट में शॉर्टिंग करनी स्टार्ट कर देंगे। एग्जैक्टली हुआ वैसा, बाज़ार ऊपर गया, इवेंचुअली धीरे धीरे गिरता गया और रेड में और ग्रीन में लास्ट में मोमेंट में घूमता रहा और 23,200 के आसपास इसने अपना क्लोज दे दिया। मतलब बाज़ार ने कुछ भी नहीं किया और ये कल के डाटा में ये साफ साफ था कि अगर बाज़ार ऊपर नहीं जाएगा तो ये वापस से गिर सकता है और फ्लैट बंद होगा, क्योंकि कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हो रखी थी। तो आज इन्होंने कैसे अपने आप को पोजीशन किया है? सबसे पहले कैश का डाटा 4,533 करोड़ आज भी बेचा है, मतलब कि पर डे सेलिंग कांस्टेंट एग्रेसिव सेलिंग, मतलब $500 बिलियन पर डे ये बेचते जा रहे हैं पिछले 3 महीने से। और इनको कुछ ना कुछ पता है, क्या पता है पता नहीं, लेकिन पता है। डीआईएस खरीद रहे हैं 3682 करोड़ इन्होंने पुश करने की कोशिश की। डिफरेंस रिटेलर्स और इंडिविजुअल एचयूएफ ने लिया है। इंडेक्स फ्यूचर्स 2875 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 1758 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कट कर लिए, मतलब कि 2875 से लॉन्ग कर लिए और इन्होंने 1775 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने क्या कर लिया, अपने शॉर्ट को कवर कर लिया। अब हुआ कि इससे इनके जो लॉन्ग टू शॉर्ट रेशो थे, ठीक है, वो थोड़ा इंप्रूव हो गया, लेकिन नेट शॉर्ट अभी भी 2,90,000 के आसपास है। डैट इज़ ह्यूज। और इसका एक कारण है, मैं आपको समझाऊँ तो इसका कारण, ये शॉर्ट्स क्यों नहीं हट रहे, इसका एक सिंपल कारण है। 20 तारीख को ट्रंप शपथ लेंगे, ठीक है। ये सुनने में आ रहा है और ये मीडिया में टैगलाइन चल रही है कि जिस दिन वो शपथ लेंगे 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स वो पास करेंगे, 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करेंगे। मतलब क्या क्या होगा उसमें पता नहीं, तो वो बड़ी चीज़ है। इस वजह से ये शॉर्ट निकल नहीं रहे सिस्टम में से, क्योंकि जैसे वो 20 तारीख को शपथ लेंगे उसी दिन 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने की बात हो रही है। तो उसमें चाइना पर टैरिफ हो सकता है, इंडिया पर टैरिफ हो सकता है, आपका ये मैक्सिको के ऊपर टैरिफ हो सकता है, और भी चीज़ें होंगी इसके अंदर। तो वो देखना पड़ेगा वो कैसे पैन आउट होता है। तो उस चीज़ के लिए ये कट नहीं हो रहे। तो क्योंकि एक चीज़ समझिए, ऑप्शन और फ्यूचर्स में ट्रेडिंग डिफरेंट साइकोलॉजी से की जाती है। ऑप्शन के अंदर हमारे यहाँ 5 दिन के ऑप्शन ट्रेड होते हैं, तो 5 दिन की साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रेड होता है। इंडेक्स फ्यूचर्स आपके महीने के ट्रेड होते हैं, तो उस हिसाब से उस साइकोलॉजी से होता है कि हाँ अभी नहीं, 4-5 दिन 10 दिन के बाद में मोमेंट आएगा, हम उसको कवर करेंगे। क्योंकि 3 दिन हो गए, कवर नहीं करने का मतलब थोड़ा सा रिस्की है। 2,90,000 के आसपास अभी भी है नेट शॉर्ट्स, तो डेट इज़ ह्यूज अमाउंट। स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग कर रहे हैं 46,700 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए और शॉर्ट भी किए 17,000। तो ये तो बैलेंसिंग चलता रहता है। ऑप्शन का डाटा सबसे इंटरेस्टिंग है और आज एक लर्निंग है। ये लर्निंग एक पहले एक वीडियो बना था जिसमें मैंने लर्निंग बताई थी कि आज का लर्निंग सीखने लायक। उस दिन निफ्टी 1.5% टूटा था। आज जो है वो क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये आज का लर्निंग है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ 1.5% टूटेगा या 1.5% अप होगा, लेकिन जो डाटा है उसको सुनिए, फिर आप थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाइएगा। क्या है देखिए, 17,124 कॉल लॉन्ग काट ली। अब कॉल लॉन्ग काटने का मतलब क्या होता है? एफआईएस ने कॉल लॉन्ग की थी, उसको कट कर लिया, ठीक है।
कॉल शॉर्ट की है 1,61,631, डेट इज ह्यूज नंबर, 9 टाइम्स ज़्यादा है कॉल शॉर्ट से। अगर देखें तो 11 टाइम ज़्यादा है कॉल लॉन्ग से। मतलब कॉल लॉन्ग को तो इन्होंने काट लिया, मतलब जो कॉल लॉन्ग की थी उसको तो काट लिया, मतलब इनको तेजी नहीं लग रही। उसके सामने 1,61,000 कॉल शॉर्ट की है, ठीक है। पुट लॉन्ग थी जो उन्होंने काट ली, कितनी, 90,000, 89,748 है। मतलब 90,000 पुट लॉन्ग भी काट ले, मतलब इनको बाजार नीचे जाता हुआ भी नहीं लग रहा। मतलब कॉल लॉन्ग और भाई पुट में तो पक्का नहीं लग रहा है इनको। पुट में तो ये कंफर्म हो गए कि हमें मंदी तो कल के लिए तो नहीं दिख रही बिल्कुल भी, ये ऐसा डाटा बना के गए हैं। और पुट शॉर्ट भी की है, 94,000 पुट शॉर्ट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि अगर मैं इस डाटा को समराइज करूँ, क्या कहना चाहता है ये डाटा, कि कैश में सेलिंग है वो यथावत है, मतलब कि हाई पी स्टॉक्स को ठोका जाएगा, उसका कोई किसी भी इंडेक्स से या किसी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये होता है कि इंडेक्स टूटता है वो ज़्यादा टूटते हैं, अदरवाइज भी टूटते हैं, ठीक है। इंडेक्स फ्यूचर यथावत है, उसमें कोई नहीं है। उन्होंने 20 तारीख और आगे के लिए अपने इंडेक्स फ्यूचर्स की पोजीशन बनाई है, तो हमें 20 तारीख और 21 तारीख को देखना पड़ेगा बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट, स्टॉक फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन का डाटा कल के लिए। अब कई लोग समझदार हैं, वो भी यूएस फ्यूचर को देख रहे होंगे, यूएस डाउ जोन्स को देख रहे होंगे और एक्सजीएस को देख रहे होंगे। एक्सजीएस में एसजीएक्स निफ्टी करीबन 120 पॉइंट ऊपर है। 120 पॉइंट क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए 23,200 पर मार्केट। मैं आपको एक एक्चुअली चीज़ समझाता हूँ, ट्रेडर का दिमाग क्या होता है। देखिए 23,200 पर मार्केट है, 23,000 की कॉल और पुट का प्रीमियम अगर मैं जोड़ूँ तो करीबन 120 रुपये के 120-30 रुपये की एवरेज बनती है। 3 बजे के बाद से देख रहा हूँ कि 3 बजे बाद डिक्की हो गया, तो 130 पॉइंट का मुझे प्रीमियम दिख रहा है। मतलब कि एफआईज ने, क्योंकि समझिए एफआईज 3 बजे से पहले पोजीशन लमसम बना लेते हैं, उसके बाद ही बनाते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि 3-3:30 बजे के आसपास इन्होंने पोजीशन अपनी बना लेते हैं ये लोग। तो करीबन और क्लोजिंग का ही भाव लूँ तो 110 रुपये का प्रीमियम होता है, मतलब राउंड ऑफ ले लेता हूँ 125 का प्रीमियम। 23,200 की कॉल और पुट का प्रीमियम जिन्होंने राइट की है उनके लिए बैठा है 125 रुपया। अगर उन्होंने 2-2:30 बजे के बाद राइट की है तो, पहले की तो और ही ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हुआ क्या, अब मैं समझाता हूँ आपको। बाजार यूएस फ्यूचर्स आपको, डाउ जोन्स आपको 2-2.5% ऊपर दिख रहा होगा, हरियाली दिख रही है बाजार के अंदर। एक्सजीएस निफ्टी अभी तक 120-130 पॉइंट ऊपर है, ठीक। मार्केट डाटा बता रहा हूँ, मेरी कोई पोजीशन नहीं है, ना मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। डाटा ये है कि कॉल राइट की है, पुट राइट की है। अब जो लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं या कई सालों से ट्रेड कर रहे हैं, उनको पता है कि इन्होंने कॉल लॉन्ग को काट लिया, कॉल लॉन्ग को काटना मतलब तेजी नहीं होगी, और कॉल शॉर्ट मार दी इतनी ज़्यादा, तो बाजार ऊपर जाने का चांस नहीं है। नीचे में पुट लॉन्ग काट ली, पुट शॉर्ट कर दी, मतलब नीचे गिरने का भी चांस नहीं है। मतलब बाजार कहाँ बंद होगा, 23,200 से 23,350 के बीच में कहीं पर ये बाजार को एक्सपायर कराना चाहेंगे। अब इसका मतलब क्या है, अगर बाजार 23,350 के ऊपर चलेगा ना, तभी बाजार में सब्सटेंशियल तेजी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। इवेंचुअली वो गिर जाएगा वापस, और अपने लेवल पर 23,240-50 के आसपास लाकर उसको बंद करवा देंगे। ये होगा क्यों, डाटा यही बोल रहा है। डाटा क्योंकि समझिए, जिसने स्ट्रेडल बना के गया है, जो 23,200 पर जो स्ट्रेडल मार के गया है और 125-30 पॉइंट क्रेडिट लिए हैं जिसने, उसका दिमाग क्या चलेगा, मेरा ब्रेक इवन कहाँ पे आ रहा है, 23,320-30 के आसपास आ रहा है। 20 पॉइंट का मैं फिल्टर और रखूंगा, 23,350, ठीक है। जैसे ही बाजार 23,350 के ऊपर निकलेगा ना, वैसे ही वन शॉर्ट रैली बनेगी 1.5-2% की, सीधी बनेगी, उसमें कोई नहीं रोक सकता उसको, क्योंकि वो फिर वो स्ट्रेडल कवर होने आएंगे, मतलब कॉल जो राइटिंग होगी वो कवर होने आएगी, मतलब वो 23,400, 23,500, 23,600 तक भी कवर होती रहेगी, क्योंकि वो सस्ती कॉलें बिकी हुई हैं। तो इसका सिंपल सेंस ये बनता है कि बाजार में तेजी 23,350 के आसपास होगी, लेकिन ये देखा गया है एफआईज एंड ऑफ द डे अपनी पोजीशन के हिसाब से बाजार को नीचे या ऊपर लेके आते हैं, उनमें इतनी ताकत है। इस बात का ध्यान रखिएगा, आप अंधाधुंध तेजी या अंधाधुंध मंदी मत कीजिए। डाटा ये बोल रहा है कि बाजार फंसा हुआ है, डाटा क्लियर कट बोल रहा है मार्केट इज
बाउंड मतलब कि बंद गया बाजार, ठीक है। अब ये बंधा हुआ बाजार 23,350 के ऊपर ही खुलेगा, अदरवाइज क्या होगा कि आपको एक्सिस इतनी तेज दिखा रहा है, टीवी वाले बोलेंगे तेजी है, बट इवेंचुअली धीरे धीरे बाजार सरकता जाएगा और 23,240-50 के आसपास बाजार को बंद करवा दिया जाएगा, क्योंकि ऑप्शन राइटर्स के पास अनंत पैसा होता है। अगर वो चाहे तो मार्केट को अपनी डायरेक्शन में ले जाते हैं इवेंचुअली, ठीक है। लेकिन एक लेवल कटने के बाद वो भी गिव अप करते हैं, सब गिव अप कर देते हैं कि हाँ दैट लेवल इज क्रॉस, वी कवर आवर पोजीशंस। अब आप एक बार बोरिया बेस से मानते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सपायरी में आएंगे, तो वो है 23,350। 23,350 निकला तो ही कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। आपको डाउ कितना तेज दिखा रहा हो, आपका एसजीएक्स कितना तेज दिखा रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। डाउ 2% तेज है, वो अपने डाटा के हिसाब से है, हम गिरे हुए हैं हमारे डाटा के हिसाब से है। अगर आप देखेंगे डाउ ऑल टाइम हाई के आसपास है, हम नहीं हैं। तो इस चीज़ को समझना बनता है कि हर देश की अलग इकोनॉमिक्स होती है, हमारी अलग है, उनकी अलग है। उनका इन्फ्लेशन 0.2% पर है, समझिए बात को, और ईयरली अगर देख रहे हो 2.6 पर है, हमारा होलसेल 2.6 पर है। तो डैट इज़ अ डिफरेंस है मैट्रिक्स के अंदर। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अंधाधुंध तेजी या अंधाधुंध मंदी करने का कोई तंत्र नहीं बनता। और मैं कहता हूँ 20 तारीख तक आप कुछ भी मत कीजिए। 21 तारीख को होगा जलवा। जैसे ट्रम्प शपथ लेंगे, 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास होने की न्यूज़ चल रही है। अगर उन्होंने ये कर दिया ना, मतलब लोगों की रात निकल जाएगी उनको पढ़ते पढ़ते कि क्या क्या किया है इस बंदे ने, क्योंकि उसने सारे ड्राफ्ट बना रखे हैं, उसको साइन करने हैं दबादब, या एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर लिस्ट बनी होगी, उसको साइन कर देगा, सारे के सारे पास हो जाएंगे। तो वो देखने वाली चीज़ है, इतनी पेशेंसली रखिए। टीवी वाले बोले या कोई बोले बाय द डिप मत कीजिए, फंस जाएंगे। इतनी जल्दी बाय द डिप नहीं होती कभी भी, और इतनी आसानी से नहीं होती। मार्केट की साइकोलॉजी समझिए, 3 साल को छोड़ दीजिए, माँ को 15 साल का बता रहा हूँ, बाय द डिप इतना आसान नहीं होता कभी भी। नॉर्मल आदमी, रिटेलर का एक असूल है जो मैंने समझा है, शेयर लेते ही घाटा दे, शेयर लेते ही घाटा देना, वही मार्केट एक्चुअल और अभी हो रहा है। तो आप ये मत समझिए कि बाय द डिप कर लेंगे, 23,200 पर मार्केट है, 26,000 पहुंच जाएगा, 27,000 पहुंच जाएगा, नहीं आएगा। डेली अप डाउन चलेंगे, लेकिन इवेंचुअली बाजार को रुकना पड़ेगा। ये यहाँ पे भी रुक सकता है, थोड़ा सा नीचे भी रुक सकता है, लेकिन रुकना पड़ेगा। लोगों को परेशान करेगा, 3 महीने से परेशान कर रहा है, अक्टूबर से परेशान कर रहा है ये, ठीक है ना। ये क्वार्टर तो गया, ठीक है। अगले क्वार्टर में कोई उम्मीद मुझे ज़्यादा कोई खास लग नहीं रही है, ठीक है। देर आफ्टर नया साल स्टार्ट होगा हमारे लिए, उसके बाद जो नंबर्स आएंगे और कैसे पैन आउट होता है, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन ऊपर है। अब हमारा इन्फ्लेशन ऊपर, तो हमारे रेट कट की तो कोई उम्मीद भी नहीं है, तो वो देखने वाली बात है। अब ट्रेड डेफिसिट के नंबर आए, ये भी खराब आए हैं। ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ रहा है, सिंपल से हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, हमारे रुपये में और प्रॉब्लम आएगी, उसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता। तो देखने वाली बातें होंगी अगले 6 महीने कैसे पैन आउट होते हैं। लेकिन गोल्ड के लिए एक सुनहरा समय आ सकता है। और 1 फरवरी को, मैं किसी को बाइंग और सेलिंग की राय नहीं दे रहा हूँ, 1 फरवरी को जो यहाँ तक पहुँचे हैं उनको शायद तक पता चलेगा। 1 फरवरी को क्या होगा मैं आपको बता दूं। अगर गोल्ड, मेरे हिसाब से मुझे लगता है 1 फरवरी को 10% तक सिंगल शॉट हिट करेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि इन्होंने पिछली बार कस्टम ड्यूटी घटाई थी। देखिए, या तो गिरेगा ही नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या तो गिरेगा भी नहीं, लेकिन पिछली बार इन्होंने कस्टम ड्यूटी घटाई, उससे इनको बेनिफिट नहीं हुआ गवर्नमेंट को। क्यों नहीं हुआ? तस्करी वैसे ही होती रही, काम वैसे ही चलते रहे, तो कुछ हुआ नहीं। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही बजट आएगा, गोल्ड अगर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, 5-10% बढ़ाई, गोल्ड 1 कैंडल में 10% हिट मरेगा, 5% हिट करेगा, 10% हिट करेगा। जितनी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी उतना हिट कर जाएगा 5-6% तक, क्योंकि वो कंपनसेट नहीं है प्राइस के अंदर। तो वो थोड़ी चीज़ देखने वाली होगी गोल्ड के लिए, मुझे ये लगता है। तो थोड़ा ध्यान गोल्ड पे रखा जा सकता है, अदरवाइज मार्केट से दूरी ही अच्छी है अभी के लिए, तो ज़रूरी है अभी। बाकी
आप एक्सएक्स को देख के खुश हो लीजिए, लेकिन मुझे कुछ ऐसा उम्मीद लग नहीं रही है इवेंचुअली अगर वो 23,350-60 के ऊपर नहीं जाता है तो। अदरवाइज सेल ऑन द राइज है। हम 20 तारीख का वेट करेंगे, 21 तारीख को बाज़ार खुलेगा, तब धमाका होगा, कंटेंट मिलेगा, बनाएंगे, मज़ा आएगा। लेकिन गोल्ड पर थोड़ी नज़र रखिएगा, ये मैं थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन गिरने का चांस नहीं है क्योंकि ड्यूटी घटाई हुई है और ड्यूटी ये घटा नहीं सकते। बढ़ाने का चांस है तो तेज़ी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप एंड तक आए हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।